नमस्कार दोस्तों। आज शेयर बाजार में एक बहुत बड़ी हलचल हुई। सेंसेक्स में मानो भूचाल आ गया। 1000 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट। तो चलिए आज के इस विश्लेषण में हम पता लगाते हैं कि इस बड़ी गिरावट के पीछे आखिर वजह क्या थी। तो सवाल यही है कि आज ऐसा क्या हुआ कि सेंसेक्स 1000 पॉइंट से ज्यादा गिर गया। देखिए, बाजार में इतनी बड़ी बिकवाली के पीछे कोई एक वजह नहीं होती, कई चीजें एक साथ हुईं। चलिए एक एक करके सबको समझते हैं। सबसे पहले तो गिरावट का साइज देखिए। बीएसई सेंसेक्स में 1066 पॉइंट्स की गिरावट। ये कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं है, ये बाजार के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। और इस गिरावट की गंभीरता को समझने के लिए ये जान लीजिए कि ये पिछले 8 महीनों में मतलब 13 मई 2025 के बाद से एक दिन में हुई सबसे बड़ी गिरावट है। इससे साफ पता चलता है कि आज इन्वेस्टर्स में कितनी घबराहट थी। और हैरानी की बात यह है कि इस पूरी कहानी की जड़ भारत में नहीं बल्कि हजारों मील दूर एक जियोपॉलिटिकल घटना में छिपी है। जी हां, बाजार की सुनामी की शुरुआत हुई एक अल्टीमेटम से। यह बयान था राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। सोचिए, ग्रीनलैंड को खरीदने की जिद और उसके लिए बड़े बड़े देशों पर टैरिफ लगाने की धमकी। बस इसी एक बयान ने दुनिया भर के बाजारों में अनिश्चितता की आग लगा दी। तो ये वैश्विक चिंगारी तो थी ही, लेकिन भारत में आग फैलने के और भी कारण थे। पहला, ट्रेड वॉर का डर फिर से सताने लगा। दूसरा, विदेशी निवेशकों ने जमकर बिकवाली की। अकेले जनवरी में 290 अरब रुपए से ज्यादा के शेयर्स बेच डाले। तीसरा, पैसा शेयरों से निकलकर सोने जैसी सेफ जगहों पर जाने लगा। चौथा, कंपनियों की तीसरी तिमाही के नतीजे भी कुछ खास नहीं रहे। और आखिर में आने वाले आम बजट को लेकर बाजार में एक सतर्कता का माहौल था। तो जब निवेशक शेयर बाजार से पैसा निकाल रहे थे, तो ये सारा पैसा आखिर जा कहां रहा था? इसका जवाब मिलता है हमें सेफ हेवन कहे जाने वाले एसेट्स की रिकॉर्ड तोड़ तेजी में। देखिए, ये बाजार का एक क्लासिक नियम है जो हमेशा अनिश्चितता के समय काम करता है। जब भी शेयर मार्केट गिरता है तो सोना और चांदी जैसी कीमती धातुएं चमकने लगती हैं। दोनों के बीच एक उल्टा रिश्ता है। और आज सोने ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। स्पॉट गोल्ड की कीमतें $4737 प्रति आउंस के अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई। इससे पता चलता है कि निवेशक अपनी पूंजी को बचाने के लिए कितने बेताब थे। और सोने के पीछे पीछे चांदी ने भी नया रिकॉर्ड बना डाला। स्पॉट सिल्वर की कीमत भी $95.88 प्रति ऑन्स के अपने नए शिखर पर पहुंच गई। चांदी की रफ्तार तो वाकई कमाल की रही है। पिछले एक साल में इसकी कीमत 200% से ज्यादा बढ़ी है। सिर्फ पिछले महीने में ही 36% का उछाल आया और आज इसने अपना ऑल टाइम हाई छू लिया। तो ये सेफ हेवन एसेट आखिर होते क्या हैं? आसान भाषा में कहें तो ये वो चीजें हैं जहां लोग तब पैसा लगाते हैं जब उन्हें शेयर बाजार जैसे रिस्की निवेश में खतरा लगता है। सोना और चांदी इसके सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हैं। चलिए अब जरा और करीब से देखते हैं और ये समझते हैं कि इस भारी बिकवाली ने हमारे भारतीय बाजार को कहां और कितनी चोट पहुंचाई। कौन से सेक्टर्स और स्टॉक्स सबसे ज्यादा पिसे? सबसे ज्यादा मार पड़ी रियल्टी सेक्टर पर, जो लगभग 5% नीचे था। इसके बाद छोटे और मझोले शेयरों यानी स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स में भी जबरदस्त बिकवाली हुई। मतलब गिरावट सिर्फ बड़ी कंपनियों तक सीमित नहीं थी, हर तरफ फैली हुई थी। अगर हम बड़े शेयरों की बात करें तो निफ्टी 50 के दिग्गज जैसे बजाज फाइनेंस, इटर्नल और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, ये सब 4% से ज्यादा टूटे, जिससे पूरे इंडेक्स पर बहुत ज्यादा दबाव बना। ये एक नंबर आज की बिकवाली की गहराई को दिखाता है। बीएसई पर लिस्टेड 713 कंपनियों के शेयर आज अपने 52 हफ्तों के सबसे निचले स्तर पर चले गए। मतलब ये कुछ गिने चुने शेयरों की बात नहीं थी। दर्द हर तरफ महसूस किया गया। बाजार के इस खराब माहौल में कुछ कंपनियों के लिए दिन और भी बुरा रहा। ओला इलेक्ट्रिक के सीएफओ के इस्तीफे की खबर से शेयर 8% से ज्यादा लुढ़क गया। वहीं न्यूजन सॉफ्टवेयर और हैवेल्स इंडिया कमजोर नतीजों के चलते बुरी तरह गिरे। हाँ, एक अच्छी खबर भी आई, जहां एचपीसीएल ने एक बड़े एलएनजी सौदे की घोषणा की। तो आज की इस पूरी उथल-पुथल से सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है? इस पूरे दिन का निचोड़ क्या है? ये एक सीधा साधा चेन रिएक्शन था। एक जियोपॉलिटिकल धमकी, उसने ग्लोबल पैनिक पैदा किया, जिसकी वजह से भारतीय बाजारों में सुनामी आई और निवेशकों ने सुरक्षा के लिए कीमती धातुओं में जाकर पनाह ली। और इसका असर बहुत बहुत बड़ा था। सिर्फ 2 ट्रेडिंग सेशन में शेयर बाजार से इन्वेस्टर्स के 12 लाख करोड़ रुपए साफ हो गए। ये आंकड़ा इस गिरावट के असली वित्तीय असर को दिखाता है।
तो हम आज की चर्चा को इसी सवाल पर खत्म करते हैं। जब एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक बयान रातों रात बाजारों से खरबों रुपए मिटा सकता है, तो फिर मार्केट स्टेबिलिटी का असल में मतलब क्या है? तो ये थी आज की मार्केट रैप अप। अगर कम समय में बाजार की सारी अपडेट्स जानना पसंद है, तो इस विश्लेषण को लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।